हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास में अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आपने अभी तक काफ़ी सारी चीज़ें जान ली हैं। इस चैप्टर के बारे में आप जान चुके हैं कि हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, उसमें कैसे कंट्रोल होता है, कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं आपस में एक दूसरे में। तो आपने कहा कि आपकी बॉडी में बहुत सारी ऐसी प्रोसेस होती हैं जिसमें आपको एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते हैं, वो सडन हो जाते हैं। उसके लिए हमारे पास एक सिस्टम आता है, दैट इज नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम की जब आपने बात की, आपने कहा नर्वस सिस्टम अलग अलग पार्ट से मिलकर के बना है, जिसमें आपने बात की थी सीएनएस की और पीएनएस की। सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को आप पीएनएस कह रहे थे। ठीक है, दो पार्ट्स आपने यहाँ पर देखे थे। इसी के साथ आपने स्टिमुलाई की बात की थी और रिसेप्टर क्या होते हैं, हमने इनके बारे में बात की थी। अब आता है नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम में हमने अभी तक बात की है कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसकी जो कार्यात्मक इकाई है, फंक्शनल यूनिट है, वो आपका होता है न्यूरॉन। ठीक है, इसकी हमने बात की है। इसी के साथ हमने कहा कि तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम के क्या फंक्शन होते हैं, क्या कार्य होते हैं, उसके बारे में हमने बात की है यहाँ पे। अब हमने कहा कि जो आपका नर्वस सिस्टम है उसे थोड़ा सा और हम जान लेते हैं। जैसे कि आपने कहा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, जिसमें आपका ब्रेन और आपका स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के फर्दर दो पार्ट हमने पढ़े। हमने कहा ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है और सोमैटिक नर्वस सिस्टम है। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम में हमने कहा कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सीएनएस से जो कमांड आ रही है वो आपके इनवॉलेंट्री ऑर्गन पे आ रही है, यानी कि जो आपके अनैच्छिक अंग होते हैं उनको जो कमांड दी जाती है वो दी जाती है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा। लेकिन कमांड कहाँ से दी जा रही है? आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कमांड दी जाती है आपके ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम को, और ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम आपका देता है आपके जो इनवॉलेंट्री ऑर्गन होते हैं उन्हें वहां से कमांड दी जाती है। नेक्स्ट हमने बात की थी सोमैटिक नर्वस सिस्टम। आपने कहा जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमारे पास आता है, इसमें जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम कमांड देगा वो आपके ऐच्छिक ऑर्गन को देगा। ऐच्छिक जो आपके अंग होते हैं या वॉलंटरी जो आपके ऑर्गन्स होते हैं। अब ऐच्छिक अनैच्छिक या फिर वॉलंटरी इनवॉलंटरी क्या होते हैं इसका आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप टिश्यू पढ़ चुके हैं। जो आपका चैप्टर है उसमें आपने क्या कहा, आपके पास आते हैं वॉलंटरी और इनवॉलंटरी, यानी कि ऐच्छिक और अनैच्छिक ऐसे ऑर्गन होंगे कि जिनको आप अपनी मर्जी से मूव करा सकते हैं। जैसे कि आपके हाथ हैं, आप चाह रहे हैं आपको हाथों को हिलाना है, आप अपने हाथों को मूव कर पा रहे हैं। आपकी टंग है, आप कह रहे हैं कि आपको बोलना है, तभी आपकी टंग मूव कर रही है। इसी के साथ आपने कहा कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, एलिमेंट्री कैनाल है, वहां पे जो फंक्शनिंग चल रही है वो आपके हाथ में नहीं है, या फिर आपकी बॉडी में जो सिक्रीशन हो रहा है या फिर आपकी बॉडी में जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो खुद ब खुद चल रहा है, उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी ऐच्छिक है, कौन सी अनैच्छिक क्रियाएं हमारी बॉडी में पाई जा रही हैं। अब हमने कहा जो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है उसमें क्या हो रहा है, ये फर्दर दो पार्ट का होता है। दो पार्ट में कैसे, आपने कहा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, सिंपैथेटिक में आपने क्या कहा, देखिए इसमें कुछ ऐसी प्रोसेस होती है जब आप किसी ऐसी कंडीशन से गुजरते हैं कि जिससे आप डर जाते हैं, जो आपके लिए एकदम नहीं होती है। ठीक है, जो आपके लिए बहुत सडन होती है। तो जो आपके लिए एकदम सडन होती है तो क्या होता है, आपके जो इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स है वहां पर बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। आपने कहा कि क्या हुआ, सबसे पहले तो आपको ये पता है कि ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, इसका मतलब ये रिलेटेड होगा आपके इनवॉलेंट्री ऑर्गन से। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपके सामने अचानक ऐसी स्थिति आ गई है कि आपको क्या है, आप डर गए हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, आपके लिए एकदम से नई सिचुएशन आ गई है, आप डर गए हैं, आपको क्या करना है, अपने आप को बचाना है, या कोई भी चीज है। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको एकदम से किसी ने क्या दे दी है, बहुत अच्छी न्यूज भी दे दी है जो कि अनएक्सपेक्टेड था। ठीक है, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और सडन वो चीज आपके साथ हो गई है। वो पॉजिटिव हो सकती है, वो नेगेटिव हो सकती है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में हमने कहा कि आपकी बॉडी में एड्रेनलिन का सिक्रेशन होने लगेगा। ठीक है, जब एड्रेनलिन का सिक्रेशन होने लगेगा तो आपका सीएनएस ने जब कमांड दी, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने आपको कमांड दी, आपने सबसे पहले क्या कहा, आपने सिचुएशन को देखा कि आपके सामने सिचुएशन कैसी आई है।
सिचुएशन के अकॉर्डिंग जब आपके ब्रेन ने क्या किया, एनालाइज किया, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कमांड दी जा रही है, उसके अकॉर्डिंग कमांड दी गई, तो एड्रेनलिन यहाँ पे रिलीज हुआ है। रिलीज हुआ तो क्या हुआ, सबसे पहले हमने कहा कि आपकी जो हार्ट बीट थी वो इंक्रीज हो गई है, ठीक है, आपकी जो हार्ट बीट थी वो इंक्रीज हो गई है। दूसरा आपने कहा आपका जो बीपी था वो भी यहाँ पे क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, आपको स्वेटिंग यहाँ पर होने लगी है, ठीक है। और अगर ऐसी स्थिति है कि जो कि आपके लिए डरावनी है, ठीक है, आपके सामने कोई भी संकट आ गया है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे फाइट और फ्लाइट की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। यानी कि या तो आप फाइट करेंगे, आप देखेंगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अगर आप कर सकते हैं फ्लाइट, आपको लग रहा है कि यहाँ पे चांसेस हैं कि आप यहाँ पे फाइट कर सकते हैं, तो आप करेंगे। अगर आपको पहले ही पता है कि यहाँ पे फाइट करने का कोई फायदा नहीं है, तो आप क्या करेंगे, वहां से भाग जाएंगे, आप अपने आप को बचाने के लिए वहां पे रास्ते ढूंढेंगे। ये सारे चेंजेस आते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा, जो कि आपके इन्वॉलंटरी ऑर्गन पे एक्शन कर रहे हैं। अब आपने कहा कि आपकी जो हार्ट बीट है वो तेज हो गई, आपकी जो हार्ट बीट, आपके हृदय की जो धड़कने हैं वो तेज हो गई। जब धड़कने तेज होंगी तो क्या हुआ, आपने कहा बीपी आपका इंक्रीज होगा, क्योंकि हो क्या रहा है, आपकी जो हार्ट बीट है, आपके जो हार्ट की साउंड आ रही है उसमें हो क्या रहा है, ये बेसिकली बता रहा है कि आपकी बॉडी में ब्लड को पंप किया जा रहा है, ठीक है। ये यही आपको बताता है, जो आप धक धक सुनते हैं, या जो आप साइंटिफिक टर्म्स में कहें कि जो आप लब डब सुनते हैं, उसका काम क्या है कि ब्लड को आपकी बॉडी में पंप करना, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब बॉडी को ब्लड को आपकी बॉडी में पंप अगर कर रहा है, तो किस स्पीड में ये क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, इसी को आप क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। कि ब्लड का प्रेशर क्या है, अगर वो आपकी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है तो उसका प्रेशर क्या है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हार्ट बीट बढ़ी, तो हार्ट बीट बढ़ी इसका मतलब क्या होगा कि आपकी बॉडी में जो ब्लड है वो बहुत तेजी से पंप होने लगा है, तेजी से पंप होने लगा है। तो आपने कहा कि ब्लड का प्रेशर भी यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा, ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हुआ है, आपको स्वेटिंग भी देखने को मिली है, ठीक है, आपको घबराहट होने लगती है। तो ये सारे ही चेंजेस आते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, जो कि किसका पार्ट है, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। लेकिन हमारे पास आता है पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और हमने इसमें बात की थी कि इसमें जो भी प्रोसेस होती है जस्ट अपोजिट होती है, किसके, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जस्ट अपोजिट होती हैं। क्योंकि आपने क्या कहा कि फॉर एग्जांपल आप भाग गए हैं उस सिचुएशन से, आप बच गए हैं, अब आप रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है, आपकी हार्ट बीट नॉर्मल होने लगेगी, आपका जो बीपी है वो नॉर्मल होने लगेगा, अब आपको स्वेटिंग नहीं हो रही है, अब आपको घबराहट धीरे 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 कम होने लगेगी, आपकी बॉडी क्या कर रही थी, कांप रही थी डर से, अब आप धीरे धीरे नॉर्मल हो रहे हैं। तो ये सारे चेंजेस किसके द्वारा आते हैं, आपने कहा ये आते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा आते हैं, ठीक है। इसी के साथ हमने बात की थी न्यूरॉन की, आपने क्या कहा था, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात की थी। आपने कहा था कि न्यूरॉन का इस प्रकार से हमारे पास स्ट्रक्चर आया है, जिसमें आपने सबसे पहले आपने क्या कहा, डेंड्राइट आपके पास आते हैं जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, और यही सबसे पहले इम्पल्स को क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, ठीक है। जो भी स्टिमुलस वहां पे आपने देखा, तो उस स्टिमुलस से जो भी इम्पल्स बने हैं वो सबसे पहले रिसीव कौन कर रहे हैं, आपने कहा डेंड्राइट कर रहे हैं। सेकेंड आपने कहा ये क्या है, सोमा है, जिसे आप बॉडी भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको न्यूक्लियस दिखाई दिया है, यहाँ पे आपने न्यूक्लियस देखा है, न्यूक्लियस के बाद का पोर्शन आता है आपका एक्सॉन, ठीक है। और ये जो आपका न्यूरॉन है ये एक लेयर से कवर होता है, जिसे आप कहते हैं माइलिन शीथ कहते हैं, माइलिन शीथ से क्या होता है, कवर होता है, जो कि इसे इंसुलेटर का काम यहाँ पर करता है, ठीक है। ये आपको जो डब्बे जैसी संरचना दिखाई दे रही है, ये है स्वान सेल, और लास्ट में आपको दिखाई दे रही है नर्व एंडिंग, ठीक है। ये हमने बात की थी किसकी, न्यूरॉन की। चलिए, इसी के साथ हमने न्यूरॉन के प्रकार देखे थे, और आपने कहा कि न्यूरॉन के हमारे पास दो प्रकार होते हैं, संवेदी न्यूरॉन, ये क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, जो भी इम्पल्स है उन्हें रिसीव करते हैं, जिसे आप सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। मोटर न्यूरॉन का काम क्या होगा, मोटर न्यूरॉन एक्शन यहाँ पर अपने दिखाते हैं, जैसे कि नाम ही बता रहा है, मोटर न्यूरॉन, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास जो नया टॉपिक आता है वो है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। सिंपल सी बात है, जो आप अभी तक पढ़ चुके हैं वो आपको एक लाइन में बताया गया, एक सीक्वेंस में बताया गया है, इम्पल्स कैसे पास हो रहे हैं। तो आपने क्या कहा, नर्व इम्पल्स ट्रेवल इन द फॉलोइंग मैनर फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। यानी कि तंत्रिका आवेग का संचरण किस प्रकार से होता है, तंत्रिका आवेग एक न्यूरॉन से, ये न्यूट्रॉन नहीं होगा, ये होगा न्यूरॉन,
ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा, न्यूरॉन होगा। तो यहाँ पे क्या आता है, आपको ये देखना है कि जो यहाँ पे इम्पल्स हैं वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पास हो रहे हैं। तो सीक्वेंस क्या है, तो कुछ भी नई बात नहीं है, आप नया टॉपिक नहीं है, क्योंकि अगर आपने न्यूरॉन का डायग्राम देख लिया है तो आप देख रहे हैं, आपने स्टार्टिंग डेंड्राइट से की थी, आपने एंड कहाँ पे किया, नर्व एंडिंग्स पे आपने एंड किया है। बस इसी सीक्वेंस में जो इम्पल्स हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। आपने क्या कहा, सबसे पहले जो इम्पल्स आए वो कहाँ पे आए, डेंड्राइट्स में आए, ठीक है, सबसे पहले डेंड्राइट्स में है। अब डेंड्राइट्स के बाद वाला पोर्शन क्या था, आपने कहा सेल बॉडी है, जिसे आप सोमा भी कह रहे हैं, जहाँ पे आपको न्यूक्लियस भी मिल रहा है, ठीक है, डेंड्राइट्स में है। डेंड्राइट्स के बाद वाला पोर्शन कहाँ पे था, आपने कहा सेल बॉडी है, ठीक है। उसके बाद आपने कहा सेल बॉडी के बाद आपके पास जो पार्ट आया वो है एक्सॉन, ठीक है, जिसे आप क्या कह रहे थे, न्यूरॉन की टेल भी कह रहे थे, एक्सॉन में आए हैं। एक्सॉन के बाद क्या होगा, नर्व एंडिंग्स एट द टिप ऑफ एक्सॉन। एक्सॉन के बाद क्या आया था, नर्व एंडिंग्स आई थी, तो जो इम्पल्स है वो नर्व एंडिंग्स में जाएगा। अब यहाँ से कहा गया, आपने कहा सिनैप्स में, क्या होता है सिनैप्स, कल हमने बात की थी सिनैप्स की। तो यहाँ पे सिनैप्स क्या होता है, आपने कहा कि दो न्यूरॉन के बीच का जो स्थान होता है, क्योंकि दो न्यूरॉन, अब ये दो न्यूरॉन है, ये इस प्रकार से दो न्यूरॉन है। अब इम्पल्स इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन में जाएगा, लेकिन ये एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होते हैं, इसमें क्या होता है, बीच में स्पेस होता है, जिसे आप क्या कहते हैं, सिनैप्स कहते हैं, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पे सिनैप्स में के द्वारा फिर कहाँ जाएगा, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर न्यूरॉन क्या कर रहा है, इम्पल्स को पास कर रहा है, तो सबसे पहले रिसीव डेंड्राइट ही करेगा, ठीक है। आपने क्या कहा, सबसे पहले डेंड्राइट में गया, फिर कोशिका शरीर यानी कि सेल बॉडी में गया, फिर एक्सॉन में गया, फिर एक्सॉन की नोक पर जो तंत्रिका अंत होते हैं, फिर सिनैप में जाता है और अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट में जाता है। सिंपल सी बात यहाँ पे थी। अब नेक्स्ट लाइन पढ़िए, आपको क्या कहा गया, केमिकल रिलीज फ्रॉम एक्सॉन टिप ऑफ न्यूरॉन क्रॉस द सिनैप्स और न्यूरो मस्कुलर जंक्शन टू रीच द नेक्स्ट सेल, यानी कि यहाँ पर एक न्यूरॉन के अक्ष तंतु शेष से निकला रसायन अगली कोशिका तक पहुंचाने के लिए सिनैप्स या न्यूरो मस्कुलर जंक्शन को पार करता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ केमिकल्स रिलीज होंगे जो कि सिग्नल को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पास करते हैं, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है ह्यूमन नर्वस सिस्टम, जो कि अभी तक आपने इमेज भी देखी है ह्यूमन नर्वस सिस्टम की, ठीक है, कोई नई चीज नहीं है। जो चीज आपने लाइन डायग्राम में समझी है उसी को अब आप क्या कर रहे हैं, वर्ड्स में समझ रहे हैं, डेफिनेशन में समझ रहे हैं, ठीक है, जिससे कि आप क्या कर सकेंगे, डिस्क्राइब कर सकेंगे। तो आपको यहाँ पर बताया गया है, द नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 मेन पार्ट्स, कि 3 मेन पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आपको बताया गया है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा आपने कहा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और नेक्स्ट आपको बताया गया है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो मेनली हमने दो पार्ट की ही बात अभी तक की है, आपने कहा कि एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ठीक है। सबसे पहले इन दोनों को ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये आपके पास इमेज आती है, ठीक है, ये आपके पास इमेज आई है, और आपने कहा ये क्या है, आपका ब्रेन है, और ये जो रेड कलर की आपको डंडी दिखाई दे रही है ये है आपकी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और इन दोनों को मिला करके हमने क्या कहा, सीएनएस कहा, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा। ये बात हम करते चले आ रहे हैं, ठीक है। इनके अलावा आपको जो भी बाकी की जो यहाँ पे नर्व दिखाई दे रही हैं, ये क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ये आप अच्छी तरीके से समझते हैं। तो पढ़ लेते हैं क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर बताई गई हैं। आपने कहा सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की बात करेंगे। आपने कहा द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। आपने क्या कहा, आपने कहा कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से बना होता है, दो पार्ट्स यहाँ पर क्या होंगे, शामिल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या कहा, द ब्रेन कंट्रोल्स ऑल फंक्शन इन द ह्यूमन बॉडी, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा मस्तिष्क ही सभी कार्य को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अब हमारा ब्रेन सब कुछ यहाँ पर क्या कर रहा है, काम कर रहा है, लेकिन ब्रेन कहाँ पे होता है, आपने कहा कि आपके इस वाले पोर्ट में, जो आपका हेड है, हेड वाले पोर्शन में आपका ब्रेन प्रेजेंट होता है। लेकिन आप ये सारी बॉडी कंट्रोल हो रही है, सारी सारी जो बॉडी है वो कैसे कंट्रोल होगी, क्योंकि अकेले तो ब्रेन नहीं कर पाएगा,
ठीक है। उसके लिए आपके पास क्या आते हैं, उसी के लिए आपके पास स्पाइनल कॉर्ड आई है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आया है, क्योंकि सारा सिस्टम पूरी बॉडी में अटैच है। अब बॉडी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी चीजें हो रही हैं, सारी चीजों की जो खबर है, सारी चीजों की जो नॉलेज है, वो आपके ब्रेन को पहुंचाई जाती है। ठीक है। और ब्रेन क्या करेगा, जो भी काम ब्रेन को करवाना है वो इन्हीं ऑर्गन्स की मदद से करवाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या कहा, The spinal cord works as a relay channel for signals between the brain and the peripheral nervous system. जो रीढ़ की हड्डी है वो मस्तिष्क और परिधीय तंत्रिका तंत्र के बीच संकेतों के लिए रिले चैनल के रूप में काम करता है। यानी कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है और ब्रेन है, उनके बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पे मैसेजेस पास करने का काम यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड कर रहा है। ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसे कैसे डिफाइन करेंगे आप ये नोट कर सकते हैं। चलिए, ये आपने बात की है किसकी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। ठीक है। यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम आप जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। तो आपने कहा द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ द क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व। अब देखिए, दो चीजें आपके पास आई है, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व, दो प्रकार की नर्व आई है। ठीक है। आपने सबसे पहले क्या कहा, क्रेनियल नर्व कहा। दूसरा आपने क्या कहा, स्पाइनल नर्व कहा। अब आपने कहा क्रेनियल नर्व हो गई हैं, ये स्पाइनल नर्व्स हैं, ये क्या होती हैं, क्या होती हैं, देखिए सिंपल सी बात है। क्रेनियल नर्व्स कहाँ से निकलेंगी, आपके ब्रेन से निकलती हैं। ये आपके ब्रेन से निकल रही हैं। और स्पाइनल नर्व आप जानते हैं आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो आपके ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स को आप क्या कहेंगे, क्रेनियल नर्व्स कहेंगे। यानी वो नर्व्स जो डायरेक्टली आपके ब्रेन से अटैच हैं, उन्हें आप कहेंगे क्रेनियल नर्व्स। और वो नर्व्स जो कि आपके स्पाइनल कॉर्ड से अटैच हैं, उसे आप कहेंगे स्पाइनल नर्व। तो आपको कहा गया कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो किससे मिलकर बना है, क्रेनियल नर्व से और स्पाइनल नर्व से मिलकर के बना है। आपने कहा परिधीय तंत्रिका तंत्र कपाल तंत्रिकाओं और रीढ़ की हड्डी, यानी कि रीढ़ की हड्डियों से निकलने वाली जो नर्व्स हैं उनसे मिलकर के बना है। ठीक है। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। अब आपको कहा जा रहा है कि जो कपाल तंत्रिकाओं के 12 जोड़ी होते हैं, जो आपके ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स होती हैं, वो कितनी होती हैं, 12 पेयर्स कहा गया। ध्यान रखिए, पेयर्स में बात की गई है, 12 जोड़ी की बात की गई है, 12 नर्व्स की बात नहीं की गई है। ठीक है। ध्यान रखना है आपको, आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि क्रेनियल नर्व्स कितने होते हैं, आपने कहा 12 पेयर। ठीक है। 12 जोड़ी होती हैं। नेक्स्ट आपने कहा द क्रेनियल नर्व्स कम अवर ऑफ द ब्रेन एंड गो टू द ऑर्गन्स इन द हेड रीजन। यानी कि कपाल तंत्रिकाएं मस्तिष्क से आती हैं, कहाँ से निकल रही हैं, आपकी ब्रेन से निकल रही हैं। अब कहाँ को जा रही हैं, आपने कहा सिर क्षेत्र के अंगों तक जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपने कहा देयर आर 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व। अब स्पाइनल नर्व की कितनी है आपके पास जोड़ी आई हैं, आपने कहा 31। ठीक है। कितनी है, 31 पेयर हैं। तो आपने कहा रीढ़ की हड्डी में 31 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं। द स्पाइनल नर्व्स कम आउट फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड एंड गो टू द ऑर्गन्स विच आर बिलो द हेड रीजन। इंपॉर्टेंट लाइन है ये, आप क्या कीजिए, इसे ध्यान दीजिए। आपको इतना पता होना चाहिए कि जो क्रेनियल नर्व्स है वो कहाँ से निकल रही है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहाँ तक निकल रही है ये भी ध्यान रखिए। जो आपका स्पाइनल जो नर्व आपके पास आते हैं, तो आपने क्या कहा कि जो रीढ़ की हड्डी से जो नसें निकलती हैं उसे आप क्या कह रहे हैं, स्पाइनल नर्व कह रहे हैं। स्पाइनल नर्व कहाँ से निकल रही है, स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं। और कहाँ को जाती हैं, सिर के नीचे के जो अंग हैं वहां पे आपको पूरी क्या मिलेंगी, यहाँ पे स्पाइनल नर्व्स मिलती हैं। तो आपने क्या कहा, देखिए फिर से पढ़िए जो आपको बताया जा रहा है। आपने कहा कि जो यहाँ पर क्रेनियल नर्व्स हैं वो आपके मस्तिष्क से आती हैं। ठीक है। कहाँ से निकल रही हैं, आपके ब्रेन से निकल रही हैं। और कहाँ को जा रही है, जो हेड का रीजन है आपका, जो आपके कपाल का रीजन है, जो आपके हेड का रीजन है, वहां तक जाती हैं। लेकिन अगर हम बात करें स्पाइनल नर्व्स की, जो कि 31 जोड़ी आपके पास आती हैं, आपने कहा कि ये स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है और जो आपके मस्तिष्क के नीचे का जो पार्ट है, जो आपके कपाल का नीचे का पार्ट है, वहां पर फैली हुई रहती है। ठीक है। अब आपको समझ आया कि दोनों में क्या डिफरेंस है।
क्रेनियल नर्व्स डायरेक्टली अटैच है किससे? आपके ब्रेन से। स्पाइनल नर्व किससे है? स्पाइनल कॉर्ड से अटैच है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे पार्ट की। तो वैसे तो जो तीसरा पार्ट है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को ही इंडिकेट करता है, ठीक है, लेकिन अलग से दिया गया है तो देख लेते हैं क्या हमें बताया गया है। आपका जो तीसरा पार्ट है वो है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, जिसे कि आप स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कह रहे हैं। अब आप देखेंगे जब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे आप कहेंगे कि ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है, क्योंकि आपको क्या कहा गया है? द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ अ चेन ऑफ नर्व्स गैंग्लियन विच रन्स अलोंग द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, क्या है कि ये तंत्रिका तंत्र, जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है, नाड़ी ग्रंथि की एक श्रृंखला से बना है जो रीढ़ की हड्डी के साथ चलती है। क्योंकि आपने क्या कहा कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो भी किसको इंडिकेट कर रहा है? जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जो स्पाइनल नर्व होती हैं उन्हें ही इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसने कहा इट कंट्रोल्स ऑल इनवॉलेंट्री एक्शंस इन द ह्यूमन बॉडी। क्या करेगा? ये मानव शरीर में सभी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अब आपने क्या कहा था? ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम की आपने बात की थी, ठीक है। ये किसका पार्ट आपने कहा था? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट कहा था। वो भी क्या कर रहा था कि जो यहाँ पर आपके इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स होते हैं, उन्हीं क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। यहाँ पे भी आपने यही कहा कि मानव शरीर के सभी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित कर रहा है। तो क्या है? एक तरफ से ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को ही इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट आपको कहा गया है द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कैन बी डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। यहाँ पे कहा गया कि यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम किसके भाग हैं? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं, ठीक है। तो वैसे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है। तो आपको क्या करना है? जो आपने वहाँ पर लाइन डायग्राम देखा था आप उसी प्रकार से अपने नर्वस सिस्टम को प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं अब यहाँ पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। सबसे पहले जिसे आप सहानुभूति तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आप सिंपैथी कहते हैं। किसी को आप क्या कहते हैं कि ये सिंपैथी गेनर है, क्योंकि उसे सिंपैथी चाहिए, ठीक है। या फिर आप कहते हैं कि अगर कोई परेशान है तो उसे सिंपैथी आपको देनी चाहिए, तो आप क्या कहें? सहानुभूति का यहाँ पर क्या आता है? नाम आता है। तो आपने कहा दिस पार्ट ऑफ ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम heightens the activity of an organs as per the need। यानी कि स्वास्थ्य तंत्रिका तंत्र का यह भाग आवश्यकता के अनुसार किसी अंग की गतिविधि को बढ़ाता है। देखिए क्या हमने कहा था कि आवश्यकता के अनुसार, नीड के अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्गन की क्या करता है? गति को बढ़ा देता है। या फिर क्या करेगा? गति को घटा कब देगा? जब आप पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करेंगे। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा? अकॉर्डिंग टू नीड उस ऑर्गन की गति को बढ़ा देता है। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था, आपने कहा था आपके हार्ट की जो गति है वो बढ़ गई है, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या बात की? आपने कहा फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग रनिंग देयर इज एन इंक्रीज्ड डिमांड फॉर ऑक्सीजन बाय द बॉडी। दिस इज fulfilled by the increased breathing rate and increased heart rate. The sympathetic nervous system works to increase the breathing rate in the heart rate इन दिस केस। एग्जाम्पल आपको दिया गया है कि उदाहरण के लिए दौड़ने के दौरान शरीर में ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाती है। अब आप क्या कर रहे हैं? आपने कहा कि आप एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, चाहे आप सो भी रहे हैं तब भी कर रहे हैं। बस क्या होता है? मात्रा अलग अलग होती है। आप बैठ रखे हैं तो आपको कम एनर्जी चाहिए, आपको कोई काम करना है तो आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है। अब आप दौड़ रहे हैं तो आपको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ज़्यादा एनर्जी आपको कैसे मिलेगी? जब ज़्यादा ग्लूकोज टूटेगा, और ज़्यादा ग्लूकोज को तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता है। ज़्यादा ऑक्सीजन आपको तब मिलेगी जब आप बहुत जल्दी जल्दी क्या लेंगे? सांस लेंगे। जब आप बहुत जल्दी जल्दी इनहेल करेंगे तो क्या करते हैं? जैसे आपने रनिंग स्टार्ट की वैसे आपने क्या किया? तेजी से सांस लेना शुरू कर दिया है। तो आपने क्या बात की? आपने कहा यह बड़ी हुई श्वास दर, बड़ी हुई हृदय की गति से पूरा होता है, ठीक है। अब आपने जल्दी जल्दी क्या किया? इनहेल किया, तो जल्दी जल्दी आपकी बॉडी में क्या हो रहा है? ब्लड भी क्या हो रहा है? पंप किया जा रहा है, ताकि जितनी जल्दी ब्लड आपके ऑर्गन तक पहुंचेगा उतनी जल्दी जो ऑक्सीजन है वो भी आपकी बॉडी तक पहुंचेगी, और उतनी जल्दी क्या होगा? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा, उतनी ही जल्दी आपको यहाँ पे एनर्जी मिलेगी। आपने कहा कि इस मामले में सहानुभूति तंत्रिका श्वास दर और हृदय की गति को बढ़ा देता है। दोनों चीजें होंगी। आपका क्या हुआ? आपकी जो श्वसन दर है,
की जो आपकी दर है वो बढ़ेगी और आपका जो हार्ट बीट है, आपकी हार्ट बीट भी यहाँ पर क्या होगी, इंक्रीज होती है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसे अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए अब बात करेंगे यहाँ पर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में, जिसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं। क्या होता होगा यहाँ पे, आपने कहा दिस पार्ट ऑफ द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम slow down the activities of an organ, thus has a calming effect during sleep. The breathing rate slow down and so does the heart rate. This is facilitated by the parasympathetic nervous system. It can be said that the parasympathetic nervous system helps in कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, जस्ट अपोजिट यहाँ पे क्या हो रही है, प्रोसेस हो रही है। एग्जाम्पल आपके पास रनिंग का मिला था, अब आपने रनिंग बंद कर दी है, तो जब आपने रनिंग बंद कर दी, आप आराम कर रहे हैं, आप अब नॉर्मली क्या करें, ब्रीथ कर रहे हैं। आप आपकी जो श्वसन दर है वो नॉर्मल हो गई है, आपकी जो हृदय की जो गति थी, जो ब्लड को पंप करने की जो गति थी, वो भी अब नॉर्मल हो गई है। तो आपने क्या कहा, स्वाति तंत्रिका तंत्र का यह हिस्सा किसी अंग की गतिविधि को धीमा कर देता है और इस प्रकार इसका शांत प्रभाव पड़ता है। नींद के दौरान सांस लेने की गति धीमी हो जाती है और हृदय गति भी क्या हो जाती है, धीमी का मतलब है नॉर्मल। जो नॉर्मली आपकी जो क्या होती है, श्वसन दर है, नॉर्मली जो आपकी हृदय की गति है वो क्या हो जाती है, उसी सिचुएशन में आ जाती है। यह पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र द्वारा सुगम होता है। यह कहा जा सकता है कि पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र ऊर्जा के संरक्षण में मदद कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपको ज्यादा कोई एक्शन नहीं चाहिए, आपको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, तो यह आपने पढ़ा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक आते हैं उसमें आप पढ़ेंगे ह्यूमन ब्रेन के बारे में, मानव मस्तिष्क के बारे में आप बात करेंगे, कितने पार्ट्स होते हैं, किस पार्ट का क्या फंक्शन होता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको करना क्या है, आपने ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम बनाना है, उसके अलग अलग पार्ट्स को आपने जानना है कि किस पार्ट को आप क्या कहते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि किस पार्ट का यहाँ पे क्या फंक्शन होता है। ठीक है, तो आपने करना है क्या है, जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं वो अपने घर से रिवाइज करके लेके आनी है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम ह्यूमन ब्रेन को डिस्कस करने वाले हैं, इसीलिए थोड़ी सी जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो आप करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।